सब्जी के लिए तो अब सैलरी कम है कि तनख्वाह बढ़ नहीं रही है कि और महंगाई तो बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा सफर है सर, बहुत बुरा हाल है। भाई सरकार ने तो बिल्कुल तानाशाही कर दी। जी हाँ, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे महंगाई की। महंगाई जिसने आम जनता के पसीने छुड़ा दिए हैं। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की जेब ढीली कर दी है, तो वहीं महिलाओं के रसोई घर का बजट भी पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। हर किसी के मन में यह बड़ा सवाल है कि कैसे और कब महंगाई कम होगी, कैसे आम जनता को राहत मिलेगी। आमदनी घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, पैसे जेब में आ नहीं रहे लेकिन निकल तेजी से रहे हैं। 100 रुपए का तेल कुछ भी नहीं आता। पहले हमारा कुछ गुजारा तो हो जाता था। इस सरकार ने तो बिल्कुल तानाशाही कर दी। आम जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकारें अपना रेट बढ़ाई जा रही है। कोरोना के कहर से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली तो महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी। क्या पेट्रोल, क्या डीजल, फिर क्या सब्जियां, आम आदमी के जीवन में रोजमर्रा की हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। पागल हो रहे हैं सब्जी के लिए तो अब सैलरी कम है कि तनख्वाह बढ़ नहीं रही है कि और महंगाई तो बढ़ती जा रही है कि 80-80 रुपए 100 रुपए किलो टमाटर खा सकते हैं क्या? बहुत ज़्यादा सफर है सर, बहुत बुरा हाल है। तो पहले कितना लेके जाते थे, अब कैसे? अब आधा किलो ले रहे हैं, किलो लेते आधा किलो ले रहे हैं टमाटर देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को पार करने के बाद जब लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। जब लोग बीमारी की महामारी से उबरने की कोशिश के बाद लोग अपने सपनों को उड़ान देने में लगे हैं, लेकिन महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है और 2 वक्त की रोटी से आगे बढ़ने नहीं दे रही। देश में महंगाई इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है जिसने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया। सब्जी मंडियों में 40 से 50 रुपए मिलने वाला टमाटर अब करीब 70 से 80 रुपए किलो में बिक रहा है। वहीं टमाटर जो सब्जियों में स्वाद देता है, लेकिन अब सब्जियों में टमाटर धीरे धीरे गायब होता नजर आ रहा है। क्या प्याज, क्या टमाटर, तमाम सब्जियों के दाम इस कदर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं मानो जैसे आम इंसान खाना ही बंद कर दे। लेकिन क्या करे साहब, पेट तो भरना है। इनकम के सोर्स तो बढ़े नहीं है, इनकम तो उतनी है, पर हर चीज़ की महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। टोमेटो जो कभी 30-40 रुपए किलो आता तो 50-60 रुपए किलो चल रहा है, तो हर जगह पे यही है। तो चलिए अब आपको एक एक करके सब्जियों के बढ़ते दामों के बारे में बताते हैं। टमाटर जो पहले 25 से 30 रुपए में मिलता था वो अब 60 रुपए के करीब है। आलू जो 12 से 14 रुपए में मिलता था वो 20 से 25 रुपए के करीब है। प्याज जो 16 से 20 रुपए के करीब मिलती थी वो अब 44 से 50 रुपए के करीब है। भिंडी जो 15 से 16 रुपए में मिलती थी वो अब 30 से 40 रुपए करीब है। बैगन जो 15 से 20 रुपए में मिलता था वो अब 30 से 40 रुपए में मिल रहा है। गाजर जो 20 से 25 रुपए में मिलती थी उसके दाम अब 50 से 60 रुपए हैं। घिया जो 15 से 16 रुपए में बाजारों में बिकती थी उसके दाम अब 40 को पार कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। जनता का कहना है कोई भी सरकार हो उनको सिर्फ और सिर्फ वादे मिलते हैं, महंगाई कम नहीं होती। पेट्रोल डीजल हो या सब्जियां या फिर एलपीजी, जिनके बढ़ते दाम आम आदमी के बजट को तोड़ चुके हैं। लेकिन सरकार और नेताओं की तरफ से यही दलील दी जाती है कि महंगाई कहां है। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय शर्मा और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो आपने हमारी रिपोर्ट के जरिए देखा कि देश में कितनी तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है। आम जनता परेशान है और परेशान जनता किस तरह से अपनी जो दुख और दर्द का आलम है उसे बयां कर रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। तेल के दामों में लगी आग, रोज बढ़ते दाम, क्या करे इंसान। लूट लूट कब मिलेगी छूट।
पेट्रोल 100 पार, कुछ तो करो सरकार। अब छाती पीटिए, चीखिए, चिल्लाइए, रोइए, कोसिए, खून जलाइए, लेकिन पेट्रोल आपकी मजबूरी है तो बस यूं ही लुटते जाइए। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, तेल के दाम देखिए। दिल्ली से मुंबई तक, पटना से पटियाला तक पेट्रोल पंप पर कोहराम देखिए। तारीख बदलती है, लेकिन उसी के साथ बदल जाते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। नहीं बदलती है तो बस आम आदमी की किस्मत। तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इससे। हमारी पॉकेट मनी जो है रोज की वो खत्म होती जा रही है। महंगाई भी बढ़ रही है कहीं ना कहीं। महंगाई ने तो आसमान छू रखा है। महंगाई बहुत बुरा हाल है। पूरा बजट बिगड़ा हुआ है, यानी जो हमारी जो कमाई है वो खत्म हो रही है। पेट्रोल और डीजल इतना महंगाई हो गई है कि उसके वजह से हमारा काम धंधा एकदम ठप पड़ गया है। कमाई नाम की चीज ही नहीं रहेगी। आधी कमाई, दिन भर मेहनत करो, 500 रुपये कमा, 300 रुपये पेट्रोल में डालो, घर में क्या ले जाएंगे और क्या खाएंगे और क्या पाएंगे। पेट्रोल तो बहुत बढ़ गया है और यानी गरीब इंसान को तो बहुत ही तकलीफ होती है, नॉर्मल इंसान को भी बहुत होती है और हमारा पूरा बजट बिगड़ गया है। बजट बिगड़ा है, सब महंगा हो गया है इसके वजह से। क्या करें, कोई जवाब नहीं देता। ये दर्द है, ये आह है, ये गम है जो पेट्रोल पंप पर निकलता है। कोरोना महामारी ने इनकम पहले ही कम कर दी और अब पेट्रोल की कीमतें जख्मों पर नमक छिड़क रही है। आम आदमी के दर्द को कुछ इस तरह समझिए। औसतन करीब 20 मिनट में सफर में कार 100 रुपए का पेट्रोल उड़ा देती है और बाइक करीब 50 मिनट के सफर में 100 रुपए का पेट्रोल, और सिर्फ 50 मिनट लगते हैं आपकी जेब से 100 रुपए साफ करने में। सबसे बड़ी बात, पेट्रोल डीजल के दाम आपकी आम जिंदगी को महंगा कर देते हैं, जिसका असर हर चीज पर पड़ता है। ऐसे में सियासत में भी पेट्रोल की कीमतों में आग लगी है और राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता सरकार पर हमला करने का कोई बहाना नहीं छोड़ते। तो साल 2018 से 19 में 2.1 लाख करोड़ की टैक्स वसूली, 2019 से 20 में 2.2 लाख करोड़ की टैक्स वसूली, साल 2020 से 2021 में 3.9 लाख करोड़ की टैक्स वसूली और इस वसूली में 77% का उछाल। महंगाई पहले भी एक मुद्दा थी, महंगाई भी आज भी सिर्फ एक मुद्दा है। महंगाई पहले भी सियासत थी, महंगाई अब भी सियासत है। आखिर कहां रुकेगी जाकर ये कीमत, आखिर कहां थमेगा ये दर्द, आखिर कब खत्म होगी ये लूट, ये एक सवाल है जिसने आम आदमी को बेहाल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हां, तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। ये तो आपने हमारी रिपोर्ट के जरिए देखा ही। अब आपको सीधा गुरुग्राम लेकर चलते हैं, जहां महंगाई को लेकर जनता अपना दर्द बयां कर रही है। जब हमारे संवाददाता ने सब्जी मंडी में मौजूद लोगों से बात की तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है और ऐसे में फल सब्जियों के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम आसमान को छू रहे हैं। आम लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। फल सब्जियां निरंतर महंगी हो रही हैं क्योंकि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों ने तमाम चीज़ों पर असर डाला है। इस वक्त हम गुरुग्राम की सब्जी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि बढ़ती महंगाई ने कितना असर डाला है। लोगों से बातचीत करते हैं कि जो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उससे कितना फर्क पड़ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सब कोई देख रहा है भैया, महंगाई तो बढ़ ही रही है। सब्जी लाइए, अभी 4 सब्जी आई है 500 रुपये खर्च हो गए, तो बताओ ऐसे थोड़ी होता है। सरकार ने कहा था सत्ता में आने से पहले महंगाई कम करेंगे, लेकिन अब लगातार महंगाई कम बढ़ रही है। भाई महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, कम कहाँ हो रही है, ये तो हो ही नहीं रही। चलो इतना ही टाइम है मेरे पास और ज़्यादा टाइम। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जो फल सब्जियों के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कुछ और भी ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, फल सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थ लगातार बढ़ रहे हैं?
अच्छा, महंगाई का तो ऐसा बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। जो टमाटर पहले 30 से 40 रुपए किलो था, वो आज की डेट में 80 रुपए किलो हो गया है। और भी बाकी आप सब्जियों की बात करें, सभी के दामों में भारी उछाल यहाँ पर आया हुआ है। सरकार भले ही महंगाई कम होने की बात कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके अलग है। सभी रेटों के बढ़े हुए हैं यहाँ पे दाम। क्या कहेंगे, फल सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ रही है, आम आदमी को गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। सरकारी सब दिखाई दे रहा है, आगे आने ठहर जाओगे, पब्लिक परेशान हो गई। परेशान नहीं, क्या सरकार से कुछ कहना चाहोगे? ठीक है, सरकार है, ये टैक्स है, सरकार होना चाहिए। गुजारा हो रहा है आम आदमी का? किसी का नहीं हो रहा, सब कुछ है, सब कुछ। देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गुस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में त्योहारी सीजन है, ऐसे में जो लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जेब की ओर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने लोगों को मार दिया, उसके बाद डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार। महंगाई की बात हो और महिलाओं का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। बढ़ते सिलेंडर और सब्जियों के दामों ने महिलाओं के खाने का स्वाद बिगाड़ दिया है। वहीं फरीदाबाद में हमारी संवाददाता ने कुछ महिलाओं से बातचीत की, क्योंकि महंगाई की बात हो और महिलाओं की सलाह ना लें तो कार्यक्रम अधूरा रहता है। डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के साथ बढ़ रही है महंगाई, और महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि गृहिणी सबसे ज्यादा परेशान है, आम आदमी बेहाल है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा दिया गया है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। वहीं व्यापारी दुकानदार वर्ग है, वो भी किसी तरह से इस महंगाई से निपट रहे हैं, जिसका बोझ वो आम आदमी की जेब पर उत्पादों के रेट बढ़ाकर वसूल रहे हैं। आम गृहिणी जो है वो किस परेशानी से जूझ रही है इस महंगाई के बीच में, कुछ गृहिणियां हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, किस तरह से आप लोग, सब चीजें लगभग महंगी हो गई है, सब्जी, तेल, दाल, कितना परेशानी हो रही है घर चलाने में? मैडम, ऐसा है कि इस महंगाई ने तो कमर ही तोड़ रखी है हमारी। तेल के रेट इतने डाउन थे और ये 200 रुपए किलो तेल हो गया है, और सिलेंडर के भी 1000 रुपए से भी पार कर गया है। सब्जियां देखो तो सब्जियां इतनी महंगी, मतलब जहाँ जा रहे हो वहीं इतना महंगा है। ऑटो रिक्शे से जाओ तो ऑटो रिक्शा वालों ने भी किराया इतना बढ़ा दिया, सैलरी बढ़ती नहीं है। हम कहाँ क्या करें, क्या नहीं करें। वो उधर रसोई गैस के रेट 1000 रुपए हो गए, और वो भी 1000 रुपए बढ़ गया। अभी हमने लिया था, लास्ट मेरे ख्याल से लास्ट वीक में लिया है, वो भी 1000 रुपए का उन्होंने सिलेंडर कर दिया है। मतलब लकड़ी जलाना स्टार्ट कर देंगे फिर तो। लेकिन शहरों में तो लकड़ी भी नहीं इस्तेमाल करने देंगे मकान वाले, नहीं करने देंगे तो क्या करेंगे। तो इस बढ़ती महंगाई के बीच अब गृहिणियां सरकार से अब यही कहने पर विवश होती नजर आ रही है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, कुछ तो करो मोदी सरकार। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी। जी हां, तो महंगाई से सभी परेशान हैं। महेंद्रगढ़ में हमारे संवाददाता पेट्रोल पंप पहुंचे और बढ़ते तेल के दामों को लेकर आम जनता से बातचीत की। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। बढ़ती कीमतों को देखकर इस प्रकार से लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। जो लोग पेट्रोल पंप के ऊपर तेल डलवाने के लिए आते हैं, तो वो पेट्रोल पंप के जो कारिंदे हैं, जो तेल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, उनके साथ उलझते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के भाव इस कदर बढ़ गए हैं कि निरंतर जब भी कोई एक बार से दोबारा पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल या डीजल लेने के लिए आता है, तो उसको बदले हुए भाव मिलते हैं। इसी को लेकर हम महेंद्रगढ़ के GLRS पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। हम यहाँ जानना चाहेंगे कि पेट्रोल पंप के ऊपर तेल में किस किस तरीके से कितने दिनों में कितनी वृद्धि हुई है। हमारे साथ जय किशन भी मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि पिछले एक साल से 1 अप्रैल से लेकर अभी तक पेट्रोल में कितनी वृद्धि हुई है, डीजल में कितनी वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल को 88 रुपए के करीब रेट थे और आज 104 रुपए के करीब रेट है पेट्रोल के। डीजल के 81 रुपए के रेट थे, आज करीब 96 रुपए। ये 1 अप्रैल से आज तक की बढ़ोतरी। इस प्रकार से जब नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था तो तेल के भाव ये थे, आज तेल के भाव ये है। तो जब तेल के भाव के अंदर वृद्धि हुई है तो उपभोक्ताओं का कितना असर पड़ा है, और जब उपभोक्ता आपके यहाँ पंप में तेल लेने के लिए आते हैं तो किस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है? उपभोक्ता को ये मजबूरी है, उसको लेना पड़ता है, लेकिन उसको अंदर से
दुख होता है कि इतने रेट क्यों बढ़ रहे हैं। हमारे देश में ही इतने रेट बढ़ रहे हैं, बाकी देशों में इतना रेट क्यों नहीं बढ़ रहे है। ये आम आदमी की कमर तोड़ दी है इन्होंने, और जो पेट्रोल है इनके दाम है वो कम होते जाने चाहिए। कभी इनका हमारे जेब पर बहुत असर पड़ रहा है, तो सरकार से यही गुजारिश है कि पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो कम होने चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है माता जी, जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूटी में कहीं ना कहीं बच्चे जो तेल लेकर के आते हैं, तेल बढ़ रहा है, आपकी क्या होता है वो इसलिए कि कम तो होने चाहिए। हर किसी को ये परेशानी हो रही है पेट्रोल डीजल, क्योंकि आज तो दिनचर्या यही हो गई है पेट्रोल। इन्होंने बताया कि आजकल पेट्रोल और डीजल की खपत दिनचर्या के अंदर शामिल हो गया है, और सभी का कहना यह है कि पेट्रोल और डीजल के भाव के अंदर कमी होनी चाहिए, जिससे आम उपभोक्ता को इसका असर देखने को मिले। और सभी की यही मांग है, सरकार से मांग है कि पेट्रोल डीजल के दामों के ऊपर लगाम लगाई जाए और इन दामों को कम किया जाए। जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन सौरभ शर्मा के साथ सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़। जी हाँ, तो क्या पेट्रोल की बात और क्या डीजल की बात, और क्या ही बात करें सब्जियों के दामों की। तमाम जगहों पर महंगाई का जो मार है, जो जनता पर मार पड़ रही है महंगाई की लगातार, उससे आम आदमी परेशान हो गया है। तो आपने हमारी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए देखा कि कैसे देश भर में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। लेकिन वहीं अब इस महंगाई के बीच आम जनता के लिए एक राहत की खबर भी है। दरअसल सरकार की तरफ से खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में महंगाई से लोगों को राहत मिल सकती है। देश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों ने आम जनता का पसीना तो छुड़ा ही रखा है, तो वहीं रही सही कसर एलपीजी और पीएनजी के बढ़ते दामों ने पूरी कर दी। जहां बढ़ती गैस की कीमतों ने आम लोगों का जायका खराब कर दिया, तो वहीं हाल ही में सरकार की तरफ से खुदरा महंगाई दर के जो आंकड़े जारी किए गए, वो थोड़ा सुकून जरूर देते हैं, जिससे आने वाले दिनों में महंगाई से आम जनता को कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। दरअसल सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.35% पर पहुंच गई। अब जानकार मानते हैं कि खाद्य पदार्थों की दरों में कमी आएगी और तेजी के साथ बढ़ती महंगाई पर थोड़ा ब्रेक लगेगा। सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक सितंबर महीने में खुदरा महंगाई घटकर 4.35% हो गई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जिस वजह से खुदरा महंगाई दर 4.35% पहुंच गई। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 5.3% थी। साल 2020 में सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 7.27% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 0.68% रही। वहीं अर्थशास्त्रियों और जानकारों की माने तो उस बढ़ती महंगाई के पीछे बेमौसम बारिश, महंगा ट्रांसपोर्टेशन बड़ी वजह है, जिस वजह से मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। साथ ही मुख्य वजह दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में बैठे आंदोलनकारी भी हैं। हरियाणा से दिल्ली आने जाने के लिए जहां पहले ट्रक ड्राइवरों को कम समय लगता था, लेकिन अब बॉर्डर बंद होने की वजह से लंबा रास्ता लेकर दिल्ली में एंट्री करनी पड़ती है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और एक मुख्य वजह यह भी मानी जा रही है। बहरहाल खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी होने के बाद अब कयास और उम्मीद लगाई जा रही है आम जनता को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत कब और कितनी मिलेगी ये शायद कोई ही जानता हो। लेकिन हाल ही के दिनों में बढ़ती महंगाई ने आम जनता को खून के आंसू रुला दिया, लेकिन अब सरकार खुदरा महंगाई दर का हवाला देकर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है और आम जनता को भरोसा दे रही है कि आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जहां पेट्रोल और डीजल के दाम के साथ बढ़ते हुए सब्जियों के दाम से जहां आम जनता परेशान है, तो खुदरा जो महंगाई दर के आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं
मामूली गिरावट दर्ज की गई है महंगाई में। हालांकि किस तरह से राहत आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी इन तमाम रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको दिखाया कि आखिर महंगाई का आलम क्या है और आम आदमी किस तरह मुसीबतों के बीच गुजारा कर रहा है। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो अब सैलरी कम है कि तनख्वाह बढ़ नहीं रही है कि और महंगाई तो बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा असर पड़ा सर, बहुत बुरा हाल है। इस सरकार ने तो बिल्कुल तानाशाही कर दी।